हमारे एससी बीसी हिंदू लिखे हुए हैं, लेकिन बनिया क्या लिखा हुआ? बनिया की दुकान, और ब्राह्मण लिखता है ब्राह्मण गाड़ी पर लिखा हुआ। अरे वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता और आप अपने आप को माने हुए हो। ये दुर्वीकरण आप लोगों का वो कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, आपके हक अधिकार खत्म करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दुर्वीकरण वो दंगे पैदा करते हैं, एक समुदाय को बदनाम और उसके लिए हवा उठाने। वन इलेक्शन का देश में मुहिम चला रहे हैं। अगर ये हुआ कि एक समय पर पूरे देश में इलेक्शन होना शुरू हो गया तो देश में या राज्य में भी सरकारें बनी हुई है, हमारे कुछ एससी बीसी लोगों की वो भी नहीं रहेगी, मेंबर तक नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक टाइम पे एक जगह पूरे देश में इलेक्शन अगर होता है, जैसे जिनकी केंद्र में सरकार है तो वो पूरे पे अपने लोगों को बैठाएंगे, वो हाईजैक भी करेंगे हर क्षेत्र में। जैसे उनकी पावर सेंटर में होगी तो वो पूरे देश के अंदर ये सिस्टम अगर आया तो हमारा लोकतंत्र गिर जाएगा और संविधान में जो हमें हक अधिकार दिए हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे साथियों। तो ये पूरे देश में माहौल बनाया जाता है G20 के मामले से, आपका पैसा उसके प्रचार में लगाया गया। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा विषय आता है CRPC के बारे में मैंने बताया, उसमें जो हमारे संविधान के खिलाफ बोलता है या हमारे समाज के खिलाफ बोलता तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होता था। अब वो CRPC IPC में से हटा दिया गया। ये धीरे धीरे सारे बदलाव वो करते जा रहे हैं साथियों। इसी तरीके से दूसरा विषय जो दिया, निजीकरण ठेका प्रथा और सांप्रदायिक भावनाएं जो देश में भड़काई जा रही है, वो क्यों भड़काई जा रही है, और हमारे साथ जो शोषण होता है, कभी मिर्चपुर कांड, कभी गोहाना, कभी हाथरस में होता है, समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमें कई बार लड़वाया जाता है और हम आमने सामने लड़ते हैं। मुस्लिम सिख दंगों में हमें उकसाया जाता है, कभी मेवात में, कभी जहांगीरपुरी में। ये सांप्रदायिक जो विषय इसमें दिया कि दूसरा विषय आप अगर पढ़ोगे, पर्चा आपको दिया था, अगर इन चीज़ों का जो भेद है, भेदभाव है, ये क्यों हो रहा है, तो उस विषय में ये दिया कि सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को अगर हमने समझ लिया तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैं समाधान बता रहा हूं। संगठन काम में विश्वास रखता है, खाली बातों में नहीं, और दिन रात लगातार साथी कार्यकर्ता काम करते हैं। तो इस विषय पर बता रहा हूं, सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है, ध्रुवीकरण दो प्रकार का है। कितने साथियों ने ध्रुवीकरण का नाम सुना, वर्ड पढ़ा? सामाजिक जो ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये धार्मिक पोलराइजेशन एक वर्ड है जिसको ध्रुवीकरण कहा जाता है। उस विषय पर अगर आप समझते हैं तो ध्रुवीकरण आज से नहीं हो रहा। क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको बताता हूं। किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी खास वर्ग को, क्या बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय लगाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट विषय को हम समझ नहीं पाते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं। मैं 10 मिनट लूंगा, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश से साथी आए हैं, उसके बाद अध्यक्ष समापन वो करेंगे। साथियों, जो विषय इसमें ध्रुवीकरण एक शब्द है, पोलराइजेशन वर्ड, उस पोलराइजेशन वर्ड से क्या हो सकता है कि एक खास उद्देश्य के लिए एक खास वर्ग को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करना और अपने आसपास के लोगों को बताना कि ध्रुवीकरण देश में किया जा रहा है और किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। एक खास उद्देश्य के लिए एक खास वर्ग को इकट्ठा करके उसकी गलत पहचान बनाकर उसको ध्रुवीकरण करके एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है, ये ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण का आधार क्या होता है? धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा। ध्रुवीकरण का आधार क्या होता है? धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की जो भेदभाव है उसका एक ध्रुवीकरण करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है और एक जगह नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में ये होता है। नाटो के अमेरिका में नाटो ने
सभी षड्यंत्र रचा और रूस पर कब्जा करने के लिए, अपना नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने ध्रुवीकरण किया। धर्म और संप्रदाय, जाति भावना, एक जाति का हित दिखाकर, एक धर्म का हित दिखाकर देश में जो सांप्रदायिक भावनाएं पैदा की जाती है, तो ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। वो ध्रुवीकरण है जिसका प्रयोग कौन देश में कर रहा है, ये आपको समझना होगा। वो मैं बताऊंगा। और इसका समाधान क्या है साथियों, किसी समुदाय को फिर एक भाषा में, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि जब आप कार्यक्रम में आए हैं तो उसका जो विषय था तो पता तो चले इस कार्यक्रम में बताया क्या गया था। किसी समुदाय को दोष देकर, हमारे आबी जी बैठे हैं, हमारे किराड़ी के अध्यक्ष भी पूर्व रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अपना जो संगठन है तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ और समवैचारिक फूले अम्बेडकर एकीकरण मंच, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का संगठन है, एक जाति का संगठन नहीं है। एक जाति के नाम पर चाहे हजारों लोग इकट्ठे कर लो, वो कोई कार्यक्रम नहीं होता। भंडारा कर कर भी कार्यक्रम किया जा सकता है। कार्यक्रम लोग बहुत करते हैं, फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन होते हैं, ये कार्यक्रम नहीं। एक वैचारिक कैडर बेस आधारित जो कार्यक्रम है, वैचारिक कार्यक्रम है, सेमिनार नहीं है। सेमिनार में वाहवाही होती है, यहाँ दवाई होती है। जो समस्या है उसका समाधान बताया जाता है। जाति समस्या है, तोड़नी पड़ेगी, आपको और मेरे को भी तोड़नी पड़ेगी। मैं ये कहूँ कि मैं इस जाति का हूँ, मैं ये कहूँ इस जाति का हूँ, हम जाति पर गर्व करते रहते हैं और आपस में एक नहीं हो पाते। हम एक दूसरे पर लालछन लगाते रहते हैं कि वो जाग नहीं रहा, वो समर्थन नहीं कर रहा, आपस में हम टकराते रहेंगे। ये टकराव ही ध्रुवीकरण है। उन्होंने बताया कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति को हो, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोगों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है और हम मूल निवासी से भारत के देशवासी हैं। तो हमें ये समझना होगा। तो जो वोट हासिल करने के लिए एक समुदाय पर दोष थोप देना, जैसे देश में चल रहा है, क्या चल रहा है कि एक माहौल पैदा किया कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, मुसलमान देश में ये करता है। एक माहौल पैदा किया गया और हमारे लोगों को ध्रुवीकरण करके हमें हिंदूवादी बताया। देश में राज कौन करता है? एक तो विचारधारा, जिनकी विचारधारा होती है वो राज करते हैं। जिसकी विचारधारा होती है वो राज करते हैं। साथियों, थोड़ा जो विचारधारा जिनकी होती है, विचारधारा राज करती है, लोग राज नहीं करते हैं। तो देश में मनुवादी विचारधारा राज कर रही है और एक विचारधारा वो है जो आपके पुरखों की है, समानता की, फुले अम्बेडकरी विचारधारा है। और उस विचारधारा के तहत हम जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, समानता पर आधारित ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और वो लोग देश में ध्रुवीकरण हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपसे एक पूछ रहा हूँ, आपने दिल्ली के कितने साथी हैं? दिल्ली के एक बार हाथ खड़ा करें। आपने बाणिया की दुकान, एक बोर्ड देखा हो, कहीं मॉल खुला हुआ है, शोरूम, बाणिया की दुकान, BKD जिसको बोलते हैं, देखा है? देखा है BKD, उस पर बाणिया की दुकान लिखा है। आपने गाड़ियों पर लिखा होगा, देखा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत लिखा देखा होगा। और एक नया चलन चल रहा है, हिंदू लिखा होगा। गाड़ियों पर, बाइक पर भगवा कलर में हिंदू लिखा हुआ है। मैंने कई साथियों से पूछा, क्योंकि बड़ी गाड़ी हो तो उससे नहीं पूछा, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला पता नहीं कोई मार उड़ दे भाई, तो उससे पूछा, लगा कि हाँ ये अपना ही होगा। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप कौन से समुदाय से हैं? उसने बताया जी SC से है। अब नाम नहीं बताऊंगा, सारी जाति होगा। एक बाइक वाले से भी पूछा, बाइक बहुत बढ़िया थी, पीछे से उठी हुई सी थी और मगर पैंट फटी हुई थी, मैं उस पर भी लिखा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा भाई किस बिरादरी से है? नौलाजी वाल्मीकि बिरादरी से हूँ। एक किसी से पूछा, उसने कहा कि मैं तो यूपी से हूँ, लेकिन मैं जो OBC में आता हूँ। ऐसे किसी और भाइयों से पूछा, कई लोगों से पूछा, वो सारे के सारे SC BC ही निकले। और लेकिन वो हिंदू होते तो वो हिंदू हमारे SC BC हिंदू लिखे हुए हैं, लेकिन बाणिया क्या लिखा हुआ? बाणिया की दुकान। और ब्राह्मण लिखता है ब्राह्मण,
गाड़ी पर लिखा हुआ। अरे वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता और आप अपने आप को माने हुए हो। ये दुर्वीकरण आप लोगों का वो कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, आपके हक अधिकार खत्म करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दुर्वीकरण वो दंगे पैदा करते हैं एक समुदाय को बदनाम और उसके लिए हवा उठाने के लिए। ये आज से नहीं हुआ। आपको बता दूं, फुले अंबेडकर विचारधारा ज्योतिबा फुले ने जब महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ा, कौन सा आंदोलन? बराबरी का, समानता का आंदोलन छेड़ा। ज्योतिबा फुले जी जिनका 27 नवंबर को परिनिर्वाण हुआ था, हम उनको नमन करते हैं और ये कार्यक्रम उनको समर्पित भी करते हैं। तब उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था, गैर ब्राह्मण आंदोलन था। वो हिंदूवादी कोई विचारधारा नहीं है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। हिंदूवादी का नाम का मतलब है ध्रुवीकरण है और हमारी समस्या धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है, इसलिए आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मुस्लिम चाहे कि हम मुस्लिम इकट्ठा हो जाए, सिख चाहे सिख इकट्ठा हो जाए, अकेले इकट्ठा होने से कुछ नहीं होने वाला। ये सामाजिक समस्या है। एग्जाम्पल देता हूं, तो महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ तो उन्होंने 1925 में आरएसएस बना। लोग कहते हैं कि मुसलमान के विरोध में आरएसएस बनाया, गलत बात है। विरोध करता हूं मैं इस बात का कि मुस्लिम के विरोध के लिए नहीं बनाया। फुले अंबेडकर जो आंदोलन फुले साहब ने छेड़ा था हमारे पुरखों का, उस आंदोलन को दबाने के लिए, क्योंकि वो एक विचारधारा पैदा हो रही थी जो हमारी वास्तविक विचारधारा संस्कृति है, उस आंदोलन को दबाने के लिए आरएसएस का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। तो हमारी समस्या सामाजिक ध्रुवीकरण है, धार्मिक ध्रुवीकरण से नहीं होगा। तो इसलिए हमें समाज बनाना होगा SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का, और जिसकी एक पहचान होगी मूल निवासी पहचान। क्योंकि अगर मेरी अलग अलग पहचान है, मैं क्यों बता रहा हूं, एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। सब कहते हैं अम्बेडकरवादी, कितने साथी कहते हैं मैं बाबा साहब को मानता हूं? एक बार हाथ खड़ा करें। कितने साथी कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं? साथियों ने रजिस्टर में अपनी जाति लिखवाई, हमने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया है, संगठन ने वहां पर जाति लिखवाई है, जाति का कॉलम है, और जिन साथियों ने अपनी जाति भरी होगी वो अम्बेडकरवादी नहीं होगा। ये बात एक बार जबरदस्त आ लिया। मूल निवासी लिखो अपने आप को, हम भारत के वासी हैं, मूल निवासी हैं, और ये संकल्पना हमारे को अपने आप पहचान बनानी होगी। जिस दिन हम ये पहचान बना लेंगे तो हमारा जो दूसरा विषय मैंने बताया, पहला विषय वकील साहब टच कर गए हैं, तीसरा विषय जो बताया गया है कि हमारे लोग महत्वाकांक्षी राजनीतिक हो गए हैं। एग्जाम्पल देता हूं, गुजरात में जो धार्मिक क्रांति, जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, मुसलमानों को बदनाम करके दंगे आम कराया गया, उसका वीजा बैन अमेरिका ने किया था, वो तो मजबूरी है, आज वो प्रधानमंत्री है। साथियों, इसके बाद अगर आप देखना चाहे, यूपी में सरकारें आई, OBC वर्ग समझदार नहीं बन पा रहा। हमारे फकीर चंद जी अमेरिका वाले कहते हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं, वो कहते हैं बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड नहीं, कब फॉरवर्ड हो गए ये लोग? बैकवर्ड मत रहो, फॉरवर्ड बनो। क्योंकि बैकवर्ड की सरकार सत्ता में आना शुरू हुए हैं, संख्या बहुत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सत्ता में वो गए, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल हुए हैं। और हमारी समस्या ना राजनीतिक ध्रुवीकरण है ना धार्मिक ध्रुवीकरण है, हमारी समस्या का समाधान सामाजिक ध्रुवीकरण है, जो हमें ताना बाना बनाना होगा। तो महत्वाकांक्षी लोग, हमारे लोगों में से ही एक को निकाल कर कैच कर लिया जाता है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो बाबा साहब ने क्या कहा? कल्टीवेटिव ऑफ ए माइंड, मानसिकता परिवर्तन सब परिवर्तनों का मूल है। अगर दिमाग बदल गया, विचार बदल गया, तो हमारे अंतरजातीय विवाह भी हो जाएगा, हम बैठने भी लग जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन वैचारिक परिवर्तन। विचार बदल गया, हम आपस में बैठेंगे जैसे आज बैठे हैं, सभी बिरादरी के बैठे हैं, कोरी भी है, जाटो भी है, चमार भी है, वाल्मीकि भी है, दानक भी है, और OBC भी कोई बैठा हुआ साथी। विचार बदल गया, वो एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे तो विचार होगा और चर्चा होगी और हमारी आपस में शादियां भी होंगी। समस्या का समाधान विचार परिवर्तन। दूसरा जो आपका परिवर्तन है समाज परिवर्तन। जब विचार हो जाएगा तो हमारा ये आपस में समाज बन जाएगा, सभी जातियों को मिलाकर। और जब समाज परिवर्तन हो जाएगा तो किसी काले चोर को खड़ा कर देना, वो सत्ता में वही जीत जाएगा। तो ये सिस्टम है व्यवस्था परिवर्तन का, तो व्यवस्था आपके हाथ में होगी।